हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा में स्वागत है। आज मैं लुकिंग अराउंड एनवायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 3 लेकर आई हूँ। उसका सिक्स्थ लेसन में क्या है? फूड्स वी ईट। बच्चों, पहले तो आप एक बात बताइए, आप सब लोग का अलग अलग जगह आप लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में आप लोग रहते हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि सभी का हमारे भारत देश में सभी का खाना पीना खान पान अलग अलग होता है। जैसे कि जहाँ पर जिस चीज का प्रोडक्शन होता है, खेती होती है, वहाँ के लोग उसी चीज को ज्यादा खाते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में हम लोग राइस की खेती होती है, धान की, तो पैडी जिसे कहते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या खाते हैं? राइस की बनी चीजें ज्यादा खाते हैं। राइस की जैसे कि हम लोग राइस का पाउडर बना के उसका अलग अलग डिशेस भी बनते हैं, वो भी खाते हैं। फिर बहुत कुछ बनता है आसाम में राइस का। वैसे ही साउथ इंडिया में राइस की बहुत आइटम्स बनती है। उसी तरह से वेस्ट साइड में, राजस्थान वगैरह में बाजरा या फिर गेहूं की, पंजाब में गेहूं, उसी तरह से चने की, तो बहुत अलग अलग ढंग के खान पान हमारे देश में देखने को मिलता है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग किस जगह से हैं और आप लोगों की खान पान कैसी है। उसी तरह से आप लोग अपने दोस्तों से भी बात कीजिएगा कि वो लोग क्या क्या खाते हैं। तो ठीक है, आज उसी तरह की बातें हम लोग इस लेसन में देखेंगे। अभी हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। Foods we eat. Last night कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और उनके बीच की बातचीत को दी गई है। Last night I ate a chapati made of bajra with jaggery गुड़। जैगरी यानी कि गुड़। ये लड़का कहता है कि कल रात को मैंने कुछ चपाती खाई थी जो कि बाजरा की बनी हुई थी। चपाती आटा जो है वह बाजरा की भी बनती है और गेहूं की भी। तो इसने बाजरा की रोटी खाई थी गुड़ के साथ। फिर ये लड़की बोलती है, आई कुक्ड दाल एंड राइस। उसने कहा कि मैंने तो दाल और राइस बनाए थे। Yesterday no food was cooked in my house. ये कहती है कि मेरे घर में तो कल कुछ भी खाना नहीं बना। फिर ये कहता है कि I went to गुरुद्वारा with my grandmother for the langar. We ate दाल and चपाती। ये क्या? गुरुद्वारे में गया था और वहीं पर लंगर लगी हुई थी और दाल और चपाती खाए। ये कहती है, अम्मी had cooked खीर and पूरी which I don't like, so I ate an omelette instead. मम्मी ने मेरे लिए तो खीर और पूरी बनाई थी, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं है, तो मैंने एक ऑमलेट खाई। ऑमलेट बच्चों जो अंडे का बनता है, अंडे में प्याज डाल के उसको तेल में भूना जाता है। My mother cooked fish. I ate lots of it. It was really tasty. इसने कहा कि मेरी मम्मी ने तो कल मछली बनाई थी, मैंने बहुत सारे खाए। फिर ये कहता है, My mother brought noodles for us from the house where she works. We enjoyed eating it. जहाँ इसकी मम्मी काम करती है वहां से नूडल्स लेकर आई थी और इन लोगों ने बहुत मजे से खाए। Next page 39. What did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. तो बच्चों, आप लोगों ने इंडिविजुअली क्या क्या कल खाए, कल दिन भर में क्या क्या खाए, वह इस थाली जो लेसन में बनी हुई है आपकी भी पेज नंबर 39 में, इस थाली में ये रिक्त स्थान जो दिए गए उसमें लिखिएगा
किसी ने अगर चावल खाए थे तो चावल, दाल और चपाती, सब्जी। Now, on the blackboard, write the names of all the food items that you have written on your plate. तो सभी बच्चों ने अलग अलग खाना खाए थे, सबने अलग अलग खाने के नाम लिखे होंगे, तो वो सारे नाम जितने भी बच्चों ने लिखे हैं उसे ब्लैक बोर्ड में लिखने हैं और उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन एक तरह के खाना खाते हैं। Did all the children in the class eat the same food items yesterday? क्या सभी बच्चों ने एक जैसा खाना खाया था? Why? नहीं, सभी बच्चे एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। Why? किस लिए? क्योंकि हर कोई अलग अलग जगह से होता है, सबका खान पान अलग अलग होता है। You must have noticed that in the picture, page number 36, there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? पेज नंबर 36 में एक बच्चा था जिसके घर में कुछ भी नहीं बना। बच्चों, पेज नंबर 36 नहीं बल्कि 38 ही होना चाहिए था। 38 में देखो बच्चों, इसमें इस बच्ची ने कहा है कि Yesterday no food was cooked in my house. कुछ नहीं बना था इसके घर में। What could be the reason? क्या बात हो सकता है? हो सकता है कि उन लोगों ने कहीं से पार्टी करके आई थी और घर में आके खाना नहीं बना, नहीं खाए क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था। हम यही तो सोचेंगे पहले। लेकिन एक और बात हो सकती है कि उनके मम्मी पापा हो सकता है कि डेली वेजेस हो, मीन्स डेली काम करके खाने वाले हों, तो उस दिन अगर कुछ काम नहीं मिला होगा उसके मम्मी को या पापा को तो उनके हाथ में पैसे नहीं आए होंगे और उन लोगों ने खाना नहीं बनाया होगा। तो बच्चों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा आदमी है, ऐसे बच्चे हैं 38, तो आप लोग उनका भी ख्याल रखिएगा। अगर आपके दोस्तों में से किसी का ऐसा होता है 38, तब आप लोग उनका भी ख्याल रखिएगा। हो सके तो उन्हें भी कुछ खाने को दीजिएगा क्योंकि खाली पेट फिर नहीं सोना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, इसको मैं करेक्शन करके बताती हूँ। इसमें थोड़ी सी एक गलती है, ये 36 नहीं बल्कि ये 38 होनी चाहिए थी। Has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? कभी ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि आप लोगों को बहुत भूख लगी हो और घर में खाने के लिए कुछ ना हो? तो बच्चों, हाँ, कभी किसी के साथ हो भी सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, आपके साथ नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हमारे ही किसी दूसरे दोस्त के यहाँ ऐसा ना हो। हमें कभी कभार पूछ लेनी चाहिए कि तुमने क्या खाया, तब भी हमें पता चल सकता है कि हाँ, उसके घर में खाने को है या नहीं। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? हंग्री मीन्स भूख। हाँ, तब हमें कुछ तो महसूस होता है पेट में, और हर किसी को महसूस अलग अलग ढंग से होता है। जब बड़े हो जाते हैं तो हाँ, भूख की तो पता चल जाता है, लेकिन जब छोटे बच्चे रहते हैं तो किसी किसी को भूख लगने से वो लोग तंग करने लगते हैं, कुछ भी अलग तरह से पेश आने लगते हैं। तो आप लोग इसको अपने से जरूर सोच के अपने पेरेंट्स के साथ जरूर बातचीत कीजिएगा। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आप लोगों को जब भूख लगती है तो कैसा लगता है? हमको खड़े होने में मुश्किल होती है, बहुत ही वीकनेस आ जाती है ना बच्चों?
Vipul's family. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eats. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats? अच्छा, विपुल की जो फैमिली थी उसमें सारे मेंबर्स एक जैसा खाना नहीं खाते थे। विपुल जो खाता था वो दूसरे मेंबर्स नहीं खाते थे। तो आपको क्या लगता है, विपुल कुछ ऐसा खाता था जो कि दूसरे मेंबर्स ना खा सके? नहीं भी हो सकता है ये बात। हो सकता है कि विपुल को सब्जी वगैरह कुछ पसंद ना हो, जैसे कि आपके घर में भी होता होगा कि हाँ बच्चों के लिए अलग से बनानी पड़ती है ना बच्चों। फिर भी हम देखते हैं विपुल की क्या प्रॉब्लम थी। Let us read about Vipul's family. अभी हम लोग विपुल्स के फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। While returning home from school, Vipul bought a भुट्टा corn cob. भुट्टा आपने सबने खाए होंगे। देखो बच्चों, जो भी मॉल है, अगर आप लोग यहाँ नहीं भी होगा फिर भी जो मॉल है उनके सामने एक भुट्टा वाला बैठा ही रहता है, उसको सेकते रहता है और उसी का हम खाते हैं। जो पॉपकॉर्न बनता है वो भी उसी से बनता है, लेकिन मेज बोलते हैं, मेज, भुट्टा या फिर मकई, वो हम लोग सभी लोग खाते तो हैं। तो उस दिन विपुल भी एक भुट्टा लेकर आया था। He reached home and asked his mother, "Where is चुटकी? I want to see her." उसने अपनी बहन के बारे में पूछा होगा, चुटकी। His mother replied, "चुटकी is in the room upstairs." वो ऊपर वाले रूम में है। Upstairs means ऊपर वाले रूम में है। Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." अपनी दादी अम्मा को भी उस हाथ पकड़ के बोलता है कि चलो दादी हम सब ऊपर चलते हैं, आप भी आओ। His mother stopped him. "I have soaked Ba's chapati in dal. Let her first have her meal." उसकी मम्मी ने कहा, अरे मैंने अभी तेरी दादी की चपाती जो है, रोटियां जो है दाल में भिगो दी है। दाल में भिगो दी है क्योंकि बच्चों क्योंकि बूढ़े लोगों के दांत नहीं होते ना, वो लोग थोड़ा सा जब नरम हो जाता है खाना तब खाना पसंद करते हैं। तो उसके मम्मी ने इसीलिए उसमें भिगो के रखी है दाल में उनकी चपाती, और उसने उससे कहा कि विपुल से कि रुको पहले दादी खाना खा ले अपना। Have you put sugar in the dal? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said Dadi to Vipul's mother. विपुल की मम्मी ने कहा कि तुमने दाल में चीनी डाला, जब से हम लोग नागपुर आ गए हैं तब से तो तुमने हमारे ढंग का खाना बनाना ही भूल गए हो। हाँ, तो दादी टू विपुल्स मदर, विपुल के मम्मी को कहा दादी ने। हाँ बच्चों, तो हो सकता है कि किसी जगह मेरे ख्याल से गुजरात में, जितना कि मुझे पता है गुजरात के लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, उनके दाल में चीनी पड़ती ही है। तो शायद ये विपुल गुजरात की फैमिली हो, या आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होगा अगर आप लोगों में से कोई भी दाल में चीनी डालता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो दाल में चीनी नहीं डलती है। दैट मीन्स कि हर जगह के खाना अलग अलग बनती है। I have tasted the dal. It has been prepared well, replied Vipul's mother. तब मम्मी ने कहा कि ना मैंने तो टेस्ट करके आपको दी है दाल, ये बहुत अच्छी बनी है आज की दाल। Vipul picked up his grandmother's plate and ran upstairs. विपुल वो अपने दादी की भी प्लेट ले लेता है और ऊपर के कमरे में दौड़ के जाता है। He asked her to follow him quickly. और उसके दादी को कहता है कि आप भी मेरे पीछे पीछे आइए। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। दादी कहती है कि जब मैं तुम्हारे एज की थी तब तो मैं पहाड़ में भी दौड़ के चढ़ जाती थी। Vipul gave the bhutta he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little Chutki.
विपुल ने जो भुट्टा खा रहा था अपने मामी जी के हाथ में थमा देता है, अपना हाथ धोता है और चुटकी को गोद में उठाता है। ओ, चुटकी तो शायद कोई बेबी होगी फिर तो, छोटी सी। Suddenly Chutki started crying. She is hungry, said Mommy. She sat down to feed Chutki. हाँ, उसके मामी जी ने कहा कि चुटकी तो शायद भूखी है, वो रो रही है, तो ठीक है मैं इसको दूध पिला लेती हूँ। Why was Dadi not able to climb the stairs quickly? दादी किस लिए क्विकली मीन्स तेजी से स्टेयर्स सीढ़ियां चढ़ नहीं पा रही थी? क्योंकि दादी अभी बूढ़ी हो गई थी, और जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब क्या होता है कि उनमें ताकत कम हो जाती है, उनकी कैल्शियम की कमी हो जाती है और बहुत सारी कमजोरियां आने लगती है, जिसके कारण वे लोग दौड़ते हुए कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। How does दादी like to have her दाल? दादी को कैसी दाल पसंद थी? दादी को चीनी वाली दाल पसंद थी, जिस दाल में चीनी भी डाली गई हो। इसमें बताया था दादी ने, you have stop putting sugar on दाल। ये have you put sugar in the दाल, ऐसा पूछा था ना। How many persons in the story can eat भुट्टा easily and why? अच्छा बताओ तो, इस स्टोरी में भुट्टा कौन कौन खा सकता था इजीली? हाँ, दादी माँ तो जरूर बिल्कुल नहीं खा सकती, छुटकी भी बिल्कुल नहीं खा सकती थी। दादी माँ बूढ़ी हो गई थी, छुटकी बहुत छोटी, तो उसकी माँ, हाँ उसकी माँ खा सकती थी और उसकी मामी जी खा सकती थी, क्योंकि उनके दांत अभी तक स्ट्रॉन्ग थे। Can all old people eat भुट्टा? Why? क्या बूढ़े लोग भुट्टा खाते हैं? अगर खाते हैं तो क्यों, और अगर नहीं खाते हैं तो क्यों? बच्चों, मुझे तो लगता है कि नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके बूढ़े होते होते दांत जो है वो कमजोर हो जाते हैं, किसी किसी के दांत तो गिर भी जाते हैं, तो भुट्टा खाने के लिए तो दांत बहुत ही मजबूत चाहिए। For 4 months, Chutki will have only her mother's milk. That is her only food. Why? जो 4 महीने की चुटकी थी वह सिर्फ मम्मी की दूध ही पी सकती थी और उसका वही सिर्फ फूड था। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक तो बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाता है, वो लोग बाहर का खाना नहीं खा सकता है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम जो है वह कमजोर रहता है, वो लोग बाहर के खाने से बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। बड़ों के साथ बातें करते हुए आप इस टेबल को पूर्ण कीजिए। व्हाट कैन दे ईट, व्हाट दे कैन नॉट ईट। इसमें कुछ तस्वीरें दी गई हैं, एक बच्चे की, एक लेडी की, जवान औरत की और एक बूढ़े आदमी की। तो ये लोग क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। बच्चों, ये आप लोग के आसपास भी ऐसे, या घर में भी शायद आपके कोई भाई बहन हो, मम्मी, फिर दादा दादी, उनका दिन भर का खान पान, दिनचर्या के बारे में आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बच्चा क्या खा सकता है? मदर्स मिल्क, सेरेलैक, कोई भी जो भी बच्चों के लिए, बच्चों की फूड होती है वही सब खा सकता है। What they cannot eat? They cannot eat चपाती, राइस, रोटी, भुट्टा, बहुत कुछ जो कि ये लोग बच्चे नहीं खा सकते हैं। यंग वन तो सभी खा सकते हैं, लेकिन यंग वन क्या नहीं खा सकते हैं? वे सेरेलैक नहीं खाते हैं, लैक्टोजन नहीं खा सकते हैं। तो what they cannot eat, वे cannot eat and can eat रोटी, चपाती, सब्जी, मूंगफली, खा तो बहुत कुछ सकते हैं। फिर ओल्ड पर्सन के साथ थोड़ी सी मुश्किलें हैं खाना खाने में, जैसे कि जो सख्त चीजें हैं वह नहीं खा सकते हैं, थोड़ा सा नरम
चीजें खास, जैसे कि खिचड़ी खाते होंगे, फिर दाल राइस खाते होंगे, और चपाती जो कि दाल में या दूध में भिगोया हुआ वो खा सकते हैं। But they can't eat. They can't eat hard things like भुट्टा, फिर पापड़ नहीं खा सकते। आप खुद से ही लिखिएगा बच्चों, आपके घर में अगर कोई है तो। So this was about things that we can or cannot eat. Do we eat all the things? So this was about things that we cannot eat. Do we eat all the things that we can eat? Not always. ऐसा बात है कि जो भी हम खा सकते हैं उसे भी, वो उन सभी चीजों को हम डेली नहीं खाते हैं, जैसे कि मीट, मछली, अंडा हम कभी कभार खाते हैं। हाँ, राइस, रोटी, इडली हम साउथ में रोज खाते होंगे, लेकिन कहीं कहीं पर कभी कभार बनती है। इसी तरह से सब खाने लायक चीजें हम लोग रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी कुछ चीजें तो कभी कभार खाते हैं। Let us talk about those things that we do eat. Put circle on the things that you eat often. इसमें कुछ नाम दिए गए खाने की चीजों के, इसमें ऐसा सर्कल बनाइए जो आप लोग खाते रहते हैं। Rice, yes, we eat often. Wheat, yes. Barley, we don't. Oats, yes, we eat often. Maize, yes, we eat often. Millet, no. कप्पा मीन्स टेपियोका। टेपियोका तो एकदम सीजनल होता है, हमारे कहीं कहीं पर तो खाते हैं लेकिन सब जगह नहीं खाते हैं, फिर भी हम लोग खाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग खाते हैं, आपके वहाँ पाई जाती है या नहीं। फिर रागी तो हमारे यहाँ पे नहीं पाए जाते। उसी तरह से सभी के यहाँ पे कुछ ना कुछ पाया जाता है, कुछ तो नहीं पाया जाता। उसी तरह से आप लोग इसको कीजिएगा। Most of our food is made of these things depending on what grows easily at which place. जो कि मैंने पहले ही बताया था कि जिस जगह में जिस चीज की खेती होती है उस जगह में उसी चीज की ज्यादातर पाया जाता है और खाया जाता है। Different things are eaten at different places. हर जगह में खान पान अलग होती है। Find out where each of these things is eaten more. कहाँ पे ये सब खाई जाती है। We not only eat different things, but we also use the same things to prepare a variety of food items. हम लोग अलग अलग चीजें खाते तो हैं, लेकिन उन्हीं चीजों से हम लोग वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स भी बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ असम में बहुत तरह तरह के पकवान चावल के ही बनते हैं। अगर मैं नाम बताऊं तो आप लोग को पता नहीं, कोई भी समझ नहीं भी सकता है। Find out and write what all can be prepared from rice and wheat. इसमें कुछ दिए गए हैं और सभी चीजों का नाम तो यहाँ पे नहीं दे सकते। व्हीट से चपाती बनती है, हलवा बनता है, और राइस का डोसा बनता है, पुलाव बनता है। लेकिन बच्चों और भी बनते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को जानकारी, आप लोगों को इकट्ठा करना है। हमारे यहाँ पे पीठा बनता है, वो भी अलग अलग तरह के। How many things did you write? कितने लिखे हैं बच्चे? ये सब कुछ आपको खुद से करना है। Similarly, different pulses, vegetables, fruits, meat, etc. are eaten in different places. People have different likes and dislikes. Let us talk about it. हाँ, इसी तरह से अलग अलग चीजें लोग खाते हैं और कुछ तो लोगों को अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता है। तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। Write the names of 3 food items you like to eat and 3 that you dislike. आप लोगों को ऐसा क्या जो अच्छा लगता है खाने में
और ऐसा कुछ अगर होगा जो अच्छा नहीं लगता है खाने में तो इन जगह में जरूर लिखिएगा। Are your likes and dislikes similar to that of your family members? आपको जो अच्छे लगते हैं क्या आपके फैमिली मेंबर्स को भी अच्छे लगते हैं और आपके फ्रेंड्स को भी अच्छे लगते हैं या फिर अच्छे नहीं लगते हैं? आप लोग इसको भी खुद से कीजिएगा। Let us talk to some people and know what they like to eat. I live in Hong Kong. My mother and I both love to eat snakes. Whenever we feel like eating snakes, we go to a nearby hotel and eat Ling Hu Fen. इस लड़की का नाम है ली चैन। ली चैन कह रही है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ। हांगकांग कहाँ है? जापान में। और उसे स्नेक्स खाने पसंद है, सांप। उसे जब भी सांप खाने का मन करता है वो जाती है अपने पास की एक होटल में और खाती है वहां एंड ईट सांप की डिश को लिंग हू फैन कहते हैं। नेक्स्ट है आई लिव इन कश्मीर। ये जूनी है लड़की, वो कश्मीर की है। आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। Once we had gone to Goa, we ate fish there, but it tastes very different. My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. हाँ, क्योंकि कश्मीर में सरसों के तेल का बनता है, मस्टर्ड ऑयल मीन्स सरसों के तेल का बनता है, खाना बनाते वक्त यूज करते हैं। लेकिन गोवा में नारियल का प्रोडक्शन ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, तो वहाँ पे नारियल की तेल ही खाने में भी यूज होती है। जब ये और गोवा के पास जबकि सी है, सागर है, तो वो सागर की मछलियां खाती है जिसमें ज्यादा तेल होता है। तो कश्मीर से जब वो लोग गोवा में घूमने गए थे तो उन्होंने कोकोनट ऑयल में बनी हुई फिश खाई थी जो कि बहुत ही अलग टेस्ट आता था। ये लड़का है थॉमस, ये है केरला से। आई लिव इन केरला। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मीन्स बच्चों अपने बाउंड्री के अंदर, घर की जो एक सीमा होती है, बाउंड्री होती है, उसके अंदर में। वन ग्रोज ऑन ए टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड। एक तो बहुत ऊंचे ट्री में लगती है, दूसरा अंडरग्राउंड। बच्चों आप लोग जरूर गैस कर पा रहे होंगे। हाँ, इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टेपियोका। टेपियोका जो है वो अंडरग्राउंड लगती है विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। कोकोनट की कड़ी यूज करके बनाते हैं और वो उसे बहुत पसंद है। इट टेस्ट वेरी गुड। कोकोनट जो है वो ऊंची पेड़ में लगती है। What are the reasons that decide what we eat? Put right on them. Add to the list. What is easily available? What we can buy? Customs and traditions. तो ये तीनों कारण तो एक है जो कि हमारे खान पान को अलग करती है। व्हाट इज इजीली अवेलेबल? आप जिस जगह में रहती है उस जगह में इजीली कौन सा चीज अवेलेबल है, पाई जाती है, फिर और हम कौन सी चीज खरीद पा रहे हैं। अगर मार्केट में सब कुछ मिलता भी है तो हर कोई सब कुछ नहीं खरीद पाता है। एक तो वो भी कारण है कि हम लोग कौन कौन सी चीजों को खरीद पा रहे हैं। तीसरा है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। हमारे कस्टम और ट्रेडिशन के अनुसार भी हम लोग का खान पान रहता है। तो इन सब कारणों से हम लोग अलग अलग तरह की खाना खाते हैं। Name of some things are given below. Put a right on the things that can be eaten. If you are not sure about anything, you may ask your teacher. अच्छा, कुछ चीजों का नाम दिया गया है और उसे कैसे खाते हैं इसके बारे में आप लोग पता कीजिएगा। जैसे कि बनाना फ्लावर्स। हाँ, हम लोग बनाना फ्लावर्स खाते हैं। बनाना फ्लावर्स की सब्जी बनती है। ड्रमस्टिक फ्लावर्स। ड्रमस्टिक तो मैंने खाए हैं, फ्लावर्स हम नहीं खाते हैं। अगर कोई खाता है तो आप लोग पूछ के इसको लिखिएगा। हर किसी का खान पान अलग होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो ये आप लोगों को खुद से करना है, फिर भी मैं अपना बताती हूँ। मशरूम हम लोग खाते हैं, इसकी सब्जी बनती है, सब्जी में मिक्स करके भी बनता है, इसका पराठा भी बनता है। लोटस स्टेम। हाँ, लोटस स्टेम हम लोग के यहाँ पे नहीं खाया जाता है। आपके यहाँ पे अगर खाया जाता है तो कैसे बनता है जरूर बताइएगा। रेड एंड्स।
रेट एंड्स यहाँ नहीं बनता है। लेफ्ट ओवर चपाती, कोई भी अगर चपाती अगले दिन का रह जाता है तो कैसे खाता है? हमारे नहीं खाते हैं, हम लोग अपने पेट को खिला देते हैं। कैमल्स मिल्क, कैमल जहाँ मिलती है वही कैमल की मिल्क होगी, हमारे यहाँ पे गाय की मिलती है। हैंस एग, मुर्गी के अंडे। लीव्स ऑफ अरबी, अरबी मीन्स जो कच्चू बोलते हैं हम लोग, तो आपके में पता नहीं अरबी बोलते होंगे। कैलोकेशिया इंग्लिश साइंटिफिक नेम। रैट कोई खाता होगा, यहाँ पे तो हम नहीं खाते हैं। फिश हम लोग बहुत खाते हैं। फ्रॉग नहीं खाते हैं। आमला कच्चा खाते हैं, अचार बनती है, कोई मुरब्बा भी बनाता है। चपाती हम लोग खाते हैं, लेकिन हम लोग गेहूं की खाते हैं, बाजरा की नहीं खाते हैं। कॉलीफ्लावर खाते हैं। मीट खाते हैं। सीड्स ऑफ ऑनियन, कलौंजी, हाँ कलौंजी भी हम लोग खाते हैं। क्रैब नहीं खाते हैं। ग्रास नहीं खाते हैं। कोकोनट ऑयल नहीं खाते हैं। चपाती खाते हैं गेहूं की। मेड ऑफ बाजरा, मेड ऑफ ग्राम, हम लोग मेड ऑफ बाजरा, मेड ऑफ ग्राम दोनों ही नहीं खाते, हम लोग व्हीट की खाते हैं। Write the names of some food items that you have never eaten before but feel like eating। तो बच्चों ये आप खुद से कीजिएगा, जो भी कुछ खाने का मन करता है किसी दूसरे से सुनने के बाद। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसमें आप लोगों को बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। आपके क्लास के अलग अलग दोस्तों के साथ आप लोग कांटेक्ट करके अलग अलग डिशेस के नाम को लिखिएगा, लर्न कीजिएगा और बहुत मजा आएगा। तो आप आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।